अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं मछली का सालन। जिसके लिए मैंने खग्गा मछली ली है। आप यहाँ पर अपनी पसंद की कोई भी मछली ले सकते हैं। 1 कप टमाटर की प्यूरी, 2 से 3 अदद प्याज ली है जिसका मैंने पेस्ट बना लिया है। 1.5 कप ऑयल, 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून मेथी दाना। मसालों में हमने 1 टेबलस्पून मछली मसाला लिया है। आप यहाँ पर कोई भी ब्रांड का मछली मसाला ले सकते हैं। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च, नमक हस्बे जायका और 2 अदद नींबू का रस। और आखिर में हमें 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी, हरा धनिया और हरी मिर्चें आप अपनी टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। एक कढ़ाई में ऑयल शामिल करेंगे। अब हम इसमें मेथी दाना शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए, अब हम इसमें प्याज का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह भून लेंगे। जब प्याज का कच्चापन ख़त्म हो जाए, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको भी प्याज के साथ अच्छी तरह भून लेंगे। अब अच्छी तरह भूनने के बाद हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे और इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे। अब हम इसे 10 मिनट के लिए ढक के पकाएंगे। अब 10 मिनट बाद इसमें हम सारे मसाले शामिल करेंगे। अब इन सबको अच्छी तरह मिक्स करने के बाद 1 कप पानी शामिल कर लेंगे। अब इसको ढक के मज़ीद 10 मिनट के लिए पकाएंगे। अब 10 मिनट के बाद हम इसमें फिश शामिल कर देंगे। और इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे ताकि मछली टूटे ना। अब अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें हरी मिर्चों को शामिल कर देंगे। अब 5 मिनट के लिए हम इसको ढक के हल्की आंच पर पकाएंगे। अब 5 मिनट बाद हम इसमें नींबू का रस शामिल करेंगे और साथ ही इसमें हम गरम मसाला और कसूरी मेथी और हरा धनिया शामिल कर देंगे। और इसको हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। अब 2 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे ताकि ऑयल ऊपर आ जाए।
अब यहाँ पर हमारा मछली का सालन तैयार हो चुका है और इसको डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।